ब्राह्मण समझा जो हमें डांटता जाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा बार बार उंगली दिखा दिखा के बात कर रहे हो। और परशुराम बाबा ने कहा है मूर्ख बालक, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम मुझे न्यौतारी ब्राह्मण समझ रहा है जो मेरी बात को काटता जा रहा है और मेरे सामने आंख दिखा के बात कर रहा है। लक्ष्मण जी से जब ये बात परशुराम बाबा ने कही, परशुराम बाबा कहते हैं कि विख्यात सहस्त्र साहुबल का भुज दंड काटने वाला है और इस फरसे को तू भी पिलो जो चाटने वाला है। बोले विख्यात सहस्त्र साहुबल का भुज दंड काटने वाला है और इस फरसे को तू भी बिलो जो खून चाटने वाला है। हे मूर्ख बालक, तू जानता नहीं मेरे फरसे को क्षत्रियों का लहू चाटने की आदत पड़ी है और तू मेरे सामने आंख दिखा के बात करता है। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे लक्ष्मण बोले देखना और नजर नहीं लग जाए और छुपा लीजिए आंखों में जब हवा न लगने पाए। बोले बाबा आपने बड़ा बुरा किया जो इस फरसे को लेके यहाँ क्षत्रियों में चले आए। अरे इसको छुपा लीजिए, ऐसा ना हो किसी की नजर लग जाए, हवा लग जाए, तुम्हारा फरसा काम करना बंद कर दे। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा तो परशुराम बाबा कहते हैं कि धिक्कार हमारी भुजाओं को जो तेरा नहीं संहार किया, ये व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा ना संहार किया। परशुराम बाबा कहने लगे आज मेरी भुजाओं को धिक्कार है जो इस मूर्ख बालक के बात को जवाब नहीं दिया और इसका सर कलम नहीं किया। परशुराम बाबा ने जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि छुपा लो कहीं इसे नजर न लग जाए। तो परशुराम बाबा कहने लगे हे विश्वामित्र, इस छोटे बालक को समझा दो नहीं तो आज इसकी मृत्यु निकट आ गई है। इसे बता दो कि मैंने 21 बार पृथ्वी को वीरों से खाली कर दिया है और ये मेरे सामने नजर मिला के बात कर रहा है। सो लक्ष्मण जी कहने लगे बोले महाराज हमारे गुरु जी को परेशान काहे कर रहे हो? अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो 2-4 बार और तारीफ कर लो अपने मुख से। लक्ष्मण जी ने कहा अरे अपने मुँह तुम अपनी करनी बारे आने के भांति बहुबरनी। बोले अपने मोह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी। तुम अपने मुख से अपनी करनी बार बार वर्णन कर रहे हो, 85 बार कह ही चुके हो, 2-4 बार और सुना दो हम सुन लेंगे। हमारे गुरुजी को परेशान क्यों कर रहे हो कि तुम बता दो। और लक्ष्मण जी जब बोले परशुराम बाबा फरसा लेके आए तो राम जी सरकार हाथ जोड़ के खड़े हुए, हे मुनि श्रेष्ठ क्षमा कर दीजिए, इसमें लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, अपराध तो हमसे हुआ है, धनुष हमने तोड़ा है, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है। और राम जी सरकार कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता क्षमा कर दीजिए, अपराधी तो हम हैं, इसमें लक्ष्मण का दोष नहीं है। और राम जी सरकार ने जब अपने आप को अपराधी कहा तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया तुम काहे के अपराधी हो? आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने तो काम बनाया था और ये बिगाड़ने चले आए। लक्ष्मण जी कहने लगे अगर इस सभा में कोई अपराधी है तो वो परशुराम बाबा। और लक्ष्मण जी ने कहा अरे हो अपराधी परशुराम में तुम और मन
सबको बिगाड़ने आए। और दही बिलो के लाओ भैया ने तुम घी को निकालने आए। जिसने पाला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई, और रोबत देखी नाही तुमने माता मार गिराई। ब्राह्मण अन्यायी घर वालों पे जोर जताए तुम्हें तनक शर्म नहीं आई। और जब से तुमने अपनी माता का सर काट लिया तुम वीर बन गए। जब से तुमने माँ का सर कलम कर दिया, गुरु पिता की बात को मान लिया, तो तब से तुम अपने आप को वीर कहते हो। हमें तो लगता है बाबा कि तुम्हारा ये फरसा नारियों पे चलता है, किसी क्षत्रिय का सर काटने का समर्थ नहीं है। और अगर तुम्हारे फरसे में क्षत्रिय का सर काटने का साहस है तो एक क्षत्रिय का सर तुम्हारे सामने है, फरसा तुम्हारे हाथ में है, काटने क्यों नहीं हो? अरे पिता ऋण से ऊरण हो गए, माता ऋण से ऊरण हो गए, पर गुरु का ऋण आज भी चल रहा है। फरसे को उठाओ, कलम करो और गुरु ऋण से ऊरण हो जाओ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। और गुरु ऋण से क्यों? जब परशुराम बाबा ने पिता की बात मान ली, माँ का सर काट दिया तो पितृ ऋण से ऊरण हो गए। माँ को जीवित करवा लिया तो मातृ ऋण से ऊरण हो गए। अब भोले बाबा के पास गए, बाबा तुम भी अपनी गुरु दीक्षा मांग लो, आपके ऋण से भी हम ऊरण हो जाए। तो भोले बाबा ने कहा शेष नाग का शीश काट लिया। और शेष नाग का शीश काटने जब भी परशुराम बाबा जाएं तो 1000 फल से जब वो फूस मारे तो कई योजन दूर गिरे। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि शेष नाग ही है, काट लो, ऋण बढ़ रहा है, चुक जाएगा अगर समर्थ है तो। और जैसे ही परशुराम बाबा ने उंगली दिखाई, हे मूर्ख बालक, लक्ष्मण जी कहने लगे बाबा ये बार बार तर्जनी दिखाते हो, यहाँ कुमड़वतिया को नाई देख तर्जनी जो मर जाई। यहाँ कोई कुमड़वतिया नहीं है जो तुम्हारी बार बार तर्जनी दिखाने से मर जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा अरे ये छुई मुई का पेड़ नहीं रे जो छूने से मुरझाए। मैं उस माता का लाल नहीं जो हुआ से डर जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, मैं उस माता का लाल नहीं जो हुआ से डर जाता है। बोले बाबा मैं उस मैया का लाल नहीं हूँ कि माँ कहे बेटा सो जाओ, हुआ आ रहा हो बेटा सो जाओ। ये छुई मुई का पेड़ थोड़ी है तुम्हारे फरसे को देख के और हम डर जाएंगे। और लक्ष्मण जी जब बोले तो परशुराम बाबा को आग लग जाती, और आग लगी तो परशुराम बाबा विश्वामित्र ऋषि से कहते हैं, कहा हरि कौशिक सुना हो मंद यह बालक, कुटिल काले बस निज